सिस्टम। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड एंड्रयू एक्सपेरिमेंट ऑन क्रिटिकल फिनोमेना। सो लिक्विफिकेशन होता क्या है? लिक्विफिकेशन लाइक कोई भी गैस प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करना लिक्विड फॉर्म में, तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। सो लिक्विफिकेशन होता किस तरीके से है? लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई भी गैस प्रेजेंट है, सो गैस के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं एंड इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इंक्रीज हो जाए तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है कंबाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए हैं तो ये इजिली कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं गैस के ऊपर। लाइक हमारे पास ये गैस प्रेजेंट है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम अदर फॉर्म में कहना चाहिए तो क्या होगा? हम यहाँ पे जो गैसेस है उनको कंप्रेस कर रहे हैं, इसी वजह से जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं और चेंज हो रहे हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो गैसेस प्रेजेंट है अगर इसको हम कूल डाउन कर दें, अगर हम यहाँ पे प्रोसेस लगा दें कूलिंग का, तो क्या होगा? ये जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इनकी जो मूवमेंट है, मतलब यहाँ पे जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो गैसेस है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो गैसेस प्रेजेंट है उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया, हम यहाँ पे दो इफेक्ट लगा सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज दैट कि हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को इंक्रीज कर सकते हैं एंड कंप्रेशन यूज हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है? यहाँ पे हम कूलिंग का प्रोसेस लगा सकते हैं और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कंबाइंड इफेक्ट भी लगा सकते हैं, लाइक कूलिंग एंड यहाँ पे जो कंप्रेशन है दोनों का मिक्सचर। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास कोई भी गैसेस प्रेजेंट है, लाइक HCl प्रेजेंट है, NH3 प्रेजेंट है। सो ये गैसेस प्रेजेंट है, ये इजिली लिक्विफाई हो जाती है। लाइक अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा, तो ये इजिली लिक्विफाई हो जाती है। अगर हम यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है अगर इनको कूल डाउन करते हैं इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स को, तो ये इजिली लिक्विफाई हो जाती हैं। अगर हम बात करें गैसेस की, लाइक H2N2O2, ये जो गैसेस है ये लिक्विफाई नहीं होती ऑन द वन इफेक्ट। अगर हम यहाँ पे अगर सिर्फ प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे हम कंप्रेस कर रहे हैं गैसेस को, तो ये लिक्विफाई नहीं होती। अगर हम सिर्फ इनके ऊपर कूलिंग का प्रोसेस लगाते हैं तो ये गैसेस जो है वो लिक्विफाई नहीं होती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लगाएंगे कंबाइंड इफेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो गैसेस प्रेजेंट है इसके ऊपर कूलिंग इफेक्ट लगाएंगे, इन गैसेस को हम करेंगे कूल डाउन। कूल डाउन करने के बाद इन गैसेस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे प्रेशर। ठीक है, सो ये लिक्विफाई हो जाती हैं, इसीलिए इन गैसेस को हम बोलते हैं परमानेंट गैसेस। तो ये जो गैसेस प्रेजेंट है H2N2 एंड O2, दीज आर परमानेंट गैसेस। ठीक है, सो यही था लिक्विफिकेशन का प्रोसेस। अब हम स्टडी करते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। सो क्रिटिकल कांस्टेंट होते क्या हैं? लाइक यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम प्रेजेंट है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? सो क्रिटिकल जो टेम्परेचर है दैट इज डिनोटेड बाय TC। सो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज डिनोटेड बाय TC। दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस इज लिक्विफाइड। ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो गैस प्रेजेंट है वो लिक्विफाइड हो जाती है। ठीक है, सो इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर हम इस टेम्परेचर के ऊपर अगर और ज्यादा टेम्परेचर अगर अप्लाई करते हैं तो ये जो गैसेस है वो लिक्विफाई नहीं हो पाती, चाहे फिर हम कितना ही भी प्रेशर अप्लाई करें गैस के ऊपर। ऑलराइट, सो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैसेस लिक्विफाई। अब हम स्टडी करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। सो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा? क्रिटिकल वॉल्यूम इज 1 mole of a gas, 1 mole of a gas of a volume at this critical temperature is known as volume, critical volume। ठीक है, अब
यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड जो प्रेशर प्रेजेंट है, दीज आर रिलेटेड टू वैन डर वाल कांस्टेंट। यहाँ पे जो वैन डर वाल कांस्टेंट है दैट आर ए एंड बी। सो ए एंड बी जो है वो क्रिटिकल, यहाँ पे वैन डर वाल कांस्टेंट है। सो यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज इक्वल्स टू 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। ऑलराइट, यहाँ पे जो क्रिटिकल प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय 27 B स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो क्रिटिकल वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू 3B। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो है वैन डर वाल कांस्टेंट्स के साथ रिलेशनशिप में प्रेजेंट है। अब हम स्टडी करते हैं एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन क्रिटिकल फिनोमिनन। सो यहाँ पे हमारे पास थॉमस एंड्रयू ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ CO2 आइसोथर्म्स। सो थॉमस एंड्रयू ने एक्सप्लेन किया था CO2 आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ प्रेजेंट है दैट इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं आइसोथर्म्स। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमको यहाँ पे मिलती हैं आइसोथर्म्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमको डिफरेंट प्लॉट्स मिलेंगे। सो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, सो जो गैसेस है वो बिहेव करेंगी आइडियल गैस की तरह। ठीक है, अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लो है, टेम्परेचर अगर लो है तो यहाँ पे डेविएशन शो करेंगी गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऑलराइट, सो यहाँ पे 3 हम जो पॉइंट्स है वो स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट इज दैट एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 30.98 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर है 30.98 डिग्री सेल्सियस से। लाइक ये वाला प्लॉट हमको देखने को मिलेगा, ये जो है हाइपरबोला। लाइक अगर हम नॉर्मली अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, सो हमको यहाँ पे मिलती है हाइपरबोला एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर टेम्परेचर ज्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर से, सो इसको हम बोलेंगे हाइपरबोला हमको यहाँ पे मिल रही है। और ये जो हमको आइसोथर्म मिल रहा है CO2 का, ये बिहेव कर रहा है आइडियल गैस की तरह। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट एट टेम्परेचर दिस इज इक्वल्स टू 30.98 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेजेंट है वो इक्वल है 30.98 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको ये वाला जो कर्व है ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कंडीशंस है। लाइक अगर हम यहाँ पे जो प्रेशर है वो लेस देन है 73 एटमोस्फेरिक, तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर प्रेजेंट है दैट इज 73, बट यहाँ पे है प्रेशर हमारा लेस देन 70, तो हमको ये वाला जो कर्व है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम जो है और जो ये बिलो 73 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जो कर्व मिल रहा है, तो यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट है वो गैसेस फॉर्म में ही प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 73, अगर यहाँ पे प्रेशर हमने लगा दिया 73 एटमोस्फेरिक, तो ये जो गैसेस है वो चेंज हो जाएंगी लिक्विड फॉर्म के अंदर। मतलब यहाँ पे जो E पॉइंट प्रेजेंट है इस ग्राफ में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। सो फर्स्टली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो गैसेस कन्वर्ट हो गई हैं लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। सो 30.98 डिग्री सेल्सियस इज क्रिटिकल टेम्परेचर एट प्रेशर 73 एटमोस्फेरिक। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो गैसेस प्रेजेंट है अबव जो यहाँ पे प्रेजेंट है 30.98 डिग्री से, वो शो कर रही है आइडियल बिहेवियर, बट एट दिस टेम्परेचर यहाँ पे जो शो कर रही है लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं थर्ड पॉइंट दैट इज टेम्परेचर बिलो 30.98 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर वो जो है वो लेस देन है 30.98 डिग्री सेल्सियस से, तो यहाँ पे जो गैसेस है वो यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर को शो करेंगी। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें 21.5 डिग्री सेल्सियस, ये जो हमारे पास टेम्परेचर प्रेजेंट है, ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। तो यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये बी पॉइंट पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैसेस है गैसेस फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होंगी। अब हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो गैसेस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो गैसेस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई एट दिस पॉइंट बी। अब बी के ऊपर क्या हुआ, अब हमने इस गैस जो हमारे पास प्रेजेंट थी लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गई है, इसके ऊपर हमने इसके ऊपर कंप्रेशन लगाया।
कंप्रेशन लगाया तो ये जो मॉलिक्यूल है कंप्रेस होना स्टार्ट हो गए लिक्विड के, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हुआ। एट पॉइंट बी टू सी यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे लिक्विड के वो कंप्रेस हो गए हैं। ठीक है, सो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एट दिस ये हमको एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, जो जहां पे ये जो गैसेस प्रेजेंट है बी एंड सी पे, ये जो गैसेस प्रेजेंट है एंड यहाँ पे ही हमारे पास लिक्विड स्टेट भी प्रेजेंट है इन गैसेस की। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो CO2 आइसोथर्म है यहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे गैसेस भी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं तो अगर यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, जो यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है एट पॉइंट ए, अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो ये जो गैसेस प्रेजेंट होगी गैसियस स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट होगी। ऑलराइट, अगर यहाँ पे जो है टेम्परेचर ज्यादा है, लाइक हम एच पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे जो ये गैसेस है, यहाँ पे जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होंगी वो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगी, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगी दैट इज इन को एग्जिस्ट स्टेट, मतलब दोनों स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टडी करते हैं कॉन्टिन्यूटी, और यहाँ पे हाँ कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ लाइक हमारे पास कोई भी एक सिंगल फेज प्रेजेंट है, ये सिंगल फेज है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है गैसेस एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास जब सिंगल फेज प्रेजेंट होता है तो ये गैसेस जो है इजिली कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर, और ये जो लिक्विड स्टेट है ये प्रेजेंट ये कन्वर्ट हो रही है गैसेस के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे ये किस तरीके से चेंज होगी, अगर हम यहाँ पे जो प्रेशर है उसको मेंटेन करते हैं, अगर यहाँ पे जो प्रेशर है मेंटेन रहता है होल दिस प्रोसेस, तभी ये जो गैसेस एंड लिक्विड स्टेट जो है प्रेजेंट होंगी। ऑलराइट, अब हम स्टडी करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू स्टेट्स। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, सो लाइक अभी हमने स्टडी किया, यहाँ पे ये हमको डोम शेप स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये रेड लाइन का जो कर्व है ये डोम शेप स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे क्या है, एक तरफ हमारे पास लिक्विड स्टेट प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हमारे पास गैसेस प्रेजेंट है। सो इन दोनों को हम इनडिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो स्टेट प्रेजेंट है दैट इज सिंगल फेज प्रेजेंट है। तो मतलब हम दोनों को इनडिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग नहीं डिफाइन कर पा रहे, तो इसीलिए इनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट है, कॉन्टिनम प्रेजेंट है। सो हम दोनों चीजों के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, सो लाइक हमारे पास यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है, यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है। सो गैसेस को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द हाइयर डेंसर फॉर्म ऑफ लिक्विड। यहाँ पे अगर हाइयर डेंसर फॉर्म होगा गैसेस के, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू लिक्विड। ठीक है, अब दोनों के लिए हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज फ्लड। फ्लड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्लड इज अ प्रॉपर्टी टू फ्लो, मतलब लिक्विड के पास भी ये प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो हो सकता है एंड गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास भी प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा, ये जो फ्लड है एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर, जो यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे ये बिलो है एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर, लाइक अगर हम बात करें इस कर्व की, सो इसके ऊपर की जो लिक्विड स्टेट है और जो गैसियस स्टेट है इनको हम सेपरेट देख सकते हैं एट दिस डोम शेप वॉल्यूम। ठीक है, सो इसी स्टेट में हम बोल सकते हैं जो गैसेस है और वो जो लिक्विड है वो सेपरेट है। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे कोई भी इस तरीके की कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो गैसेस और जो लिक्विड है वो यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल है। ऑलराइट, सो यही था एंड्रयू का क्रिटिकल फिनोमिनन। होप ये आपको समझ आया होगा। Thanks for watching this video. Hit the like button, share with your friend and subscribe to my channel. Thank you so much.